वीडियो में हम लोग रिलेशंस एंड फंक्शन चैप्टर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे और जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशंस। 3 टाइप हमने रिलेशन के इससे पहले वीडियो में डिस्कस किए थे और 3 टाइप रिलेशंस के हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जो पहले मैंने डिस्कस किए थे वो हमने डिस्कस किए थे बेटे एम्प्टी रिलेशन डिस्कस किया था पहले, एम्प्टी रिलेशन जिसका दूसरा नाम नल रिलेशन भी होता है और वॉइड रिलेशन भी इसको बोल सकते हैं। दूसरा हमने डिस्कस किया था यूनिवर्सल रिलेशन और तीसरा हमने लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया था वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। 3 टाइप हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और वो कौन कौन से 3 टाइप हमारे हैं जो हमने इस पूरे वीडियो में डिस्कस करना है। वो है सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन क्या है सिमेट्रिक रिलेशन की, और कैसे किसी गिवन रिलेशन को हम चेक करें कि वो सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। दूसरा हमने डिस्कस करना है ट्रांजिटिव रिलेशन, इसकी डेफिनेशन और गिवन क्वेश्चन को कैसे चेक करें कि वो ट्रांजिटिव है या नहीं है। तीसरा इक्विवेलेंस रिलेशन हमने डिस्कस करना है और फिर किसी गिवन रिलेशन को चेक करना कि वो इक्विवेलेंस होगा या नहीं। ये 3 चीजें हमने एक एक करके आज एक्सप्लेन करनी है, डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हमारा है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन ए रिलेशन ऑन ए, डेफिनेशन देखिए बेटा इसकी क्या है, फिर इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। ए रिलेशन ऑन ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक if A B belongs to relation implies B A belongs to relation. What it means, इसको आप लोगों ने समझना है अच्छी तरह से कि किस रिलेशन को हम सिमेट्रिक बोलते हैं। रिलेशन ऑन ए, रिलेशन ऑन ए मीन्स एक ऐसा रिलेशन जिसकी दोनों एंट्रीज ए सेट से लिखी जाए। इस सेट टू बी सिमेट्रिक, उसको सिमेट्रिक कहेंगे। कब कहेंगे? इफ कोई पेयर हमारे रिलेशन में है, मतलब ए कोमा बी पेयर हमारे रिलेशन में हो तो हमने उसका इनवर्स पेयर मीन्स एक ऐसा पेयर जिसमें बी की जगह ए और ए की जगह बी लिख दें, उसको चेक करना होगा। अगर वो पेयर भी हमारे रिलेशन में हो तो देन वी विल से द रिलेशन इज सिमेट्रिक। एक बात और सुनिए, ए कोमा बी पेयर को देखा कि वो रिलेशन को सेटिस्फाई करता है या रिलेशन के अंदर लिखा है रोस्टर फॉर्म में, और फिर उसका इनवर्स पेयर देखा बी ए भी रिलेशन में हो तो देन द रिलेशन इज सेड टू बी सिमेट्रिक। अब एक एग्जांपल के थ्रू आप लोग इसको देखेंगे। फॉर एग्जांपल ए सेट है आपका 1 2 3 4 और आर एक रिलेशन है 1 2 2 3 3 2 1 1 एंड 2 1, और हमें ये रिलेशन चेक करना हो ये सिमेट्रिक है या नहीं, तो कैसे देखना चाहिए? आप पहला पेयर देखो 1 2, मतलब 1 2 रिलेशन के अंदर है। फिर इसका इनवर्स करो, इनवर्स क्या होगा इसका? 2 यहाँ पे 1 यहाँ 2 1 और 2 1 भी, मतलब ये पेयर भी है और इसका इनवर्स भी हमारे रिलेशन में लिखा है। फिर इसी तरह से नेक्स्ट पेयर देखो 2 3 पेयर रिलेशन में है तो इसका इनवर्स क्या होता है? 3 2, वो भी है। तो इसका मतलब रिलेशन में पेयर भी है और उसका इनवर्स भी है।
फिर आगे देखिए 1 1, इसके में भी 1 का इनवर्स क्या होता है, 1 1 ही होता है। तो ये पेयर का इनवर्स भी है और पेयर भी है। तो व्हाट इट मीन्स, हर पेयर डायरेक्टली और इनवर्सली दोनों तरीके से, ये डायरेक्टली लिखा 1 2, ये उसका इनवर्स लिखा 2 3 3 2 1 1, हर पेयर डायरेक्टली इनवर्सली हमारे रिलेशन के अंदर है। एक सिंगल पेयर भी ऐसा नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। सो द रिलेशन इज सिमेट्रिक। इसलिए सिमेट्रिक है बेटे, बिकॉज एवरी पेयर इज डायरेक्टली एंड इनवर्सली बोथ साइड से हमारे रिलेशन में लिखा है। अब मैं एक ऐसा एग्जांपल देता हूं बेटे, अगर मान लो इसी में होता है 1 2 2 3 और 3 2 4 1, आप लोग इसको देखिए। अब देखिए 1 2 हमारे रिलेशन में है, इसका इनवर्स क्या है 2 1, कहीं है 2 1 नहीं है। तो आपने पहला पेयर देखा, उसी का इनवर्स आपको इसमें नहीं मिला, तो इट मींस दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। मतलब अगर सिंगल पेयर भी ऐसा हो जिसका इनवर्स, जिसका उल्टा करने पे जो पेयर ऑब्टेन होता है वो रिलेशन में ना हो, तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं नॉट सिमेट्रिक। ये दूसरा एग्जांपल। अब बेटे सम टाइम हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं लिखे हुए, वो इनफाइनाइट पेयर्स वाले रिलेशन आ जाते हैं। ऐसे रिलेशन आ जाते हैं जिनमें इनफाइनाइट मेनी पेयर्स हों। ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, इनफाइनाइट पेयर्स वाले रिलेशन कौन से होते हैं। तो मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं, इसको कैसे प्रूव करेंगे। लेट A be the set of all integers and R is a relation on A given by R equal to xy such that x minus y is an integer। तो आप लोग इस रिलेशन को ये चेक करें, ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। सॉल्यूशन देखिए बेटे, आप यहां दो चीजें देखेंगे। ए सेट किस चीज का सेट है, ऑल इंटीजर्स का सेट है। तो सबसे पहले आप अपनी पहचान के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए सभी इंटीजर्स यहां लिख लो। कभी कभी ऐसा सेट भी हो सकता है जैसे रियल नंबर का सेट है, जिनको लिख पाना आप लोगों के बस में नहीं होगा। तो आप लोगों ने इंटीजर्स लिखा, सारे इंटीजर्स यहाँ पे लिख लिए। क्लियर। अब रिलेशन को हमने चेक करना है सिमेट्रिक। x माइनस वाई इज एन इंटीजर, मतलब x में से y को सब्ट्रैक्ट करें, इंटीजर आंसर आए तो ऐसा पेयर रिलेशन में होगा। तो अब इस रिलेशन को हमने सिमेट्रिक चेक करना है। सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं, प्रोसीजर देखिए। आप सपोज करिए कि x y बिलोंग्स टू रिलेशन, इट इंप्लाइज अगर x y रिलेशन को बिलोंग करता है तो इस रिजल्ट को फॉलो करेगा। x माइनस वाई इज एन इंटीजर, इसका मतलब है x माइनस वाई इंटीजर है। तो हमने क्या करना है, इस रिजल्ट को यूज करके y माइनस एक्स को चेक करना है। जहां x लिखा है वहां y लिखना है, और जहां y लिखा है वहां x लिखना है, और फिर कैलकुलेशन करनी है। और कैलकुलेशन करके चेक करना है क्या y माइनस एक्स भी इंटीजर आता है। अगर यस, तो वी विल डिक्लेयर y x बिलोंग्स टू रिलेशन एंड हेंस द रिलेशन इज सिमेट्रिक। देखिए, पहला काम हमारा सिमेट्रिक प्रूव करने में सपोज करना है। पहला पेयर आप सपोज करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, x माइनस वाई इज इंटीजर। अब इसको क्या करना है, आप लोगों ने x की जगह y लिखेंगे और y की जगह x। जब इसमें लिखेंगे तो ये x की जगह y लिखने को होगा y माइनस एक्स। अब इसको चेक करो, क्या y माइनस एक्स भी इंटीजर होगा। कैसे चेक करना है, इसकी हेल्प से चेक करना है। अब मेरे को पता है x माइनस वाई इंटीजर है, तो y माइनस एक्स में से अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें तो क्या होगा,
सेम वही बन गया जो ऊपर लिखा है। क्यों लिखा? इसकी वैल्यू पता है मेरे को, कैसा वैल्यू है ये? इंटीजर है, मतलब x माइनस वाई इंटीजर है, तो y माइनस एक्स किसके इक्वल हो गया? माइनस ऑफ इंटीजर। इसका मतलब y में से x माइनस करने पे इंटीजर आया, बट उसके आगे कैसा साइन लिखा है? माइनस। तो इसका मतलब y माइनस एक्स भी इंटीजर होगा, क्योंकि किसी इंटीजर के आगे अगर मैं माइनस साइन लिख दूं तो वो भी इंटीजर होता है। किसी भी इंटीजर के आगे, जैसे मान लें इसके आगे माइनस साइन लिख दो तो इंटीजर ही होगा। तो इसका मतलब y माइनस एक्स भी क्या आया? इंटीजर। x माइनस वाई इंटीजर हमने सपोज किया था, उसको सिंप्लीफाई करके मैंने क्या प्रूव कर दिया कि y माइनस एक्स भी क्या है? इंटीजर है। तो व्हाट इट मीन्स, y कोमा x बिलोंग्स टू रिलेशन एंड हेंस इट इज सिमेट्रिक। इस तरह से हम लोग सिमेट्रिक प्रूव करेंगे। पहला पेयर सपोज करना है, सपोज करने के बाद आपने फार्मूला लिखना है, फिर उस फार्मूले में जहाँ x लिखा है वहाँ y लिखें, y की जगह x लिख के कैलकुलेशंस करनी है, ऊपर लिखे रिजल्ट को यूज करना है और शो कर देना है कि y माइनस एक्स उल्टा लिखने पे भी इंटीजर ऑब्टेन हुआ। अगर यस इंटीजर ऑब्टेन हो तो वी विल डिक्लेयर द रिलेशन इज सिमेट्रिक, राइट। अगर यहाँ y माइनस एक्स इंटीजर के अलावा कुछ और आ जाता तब हम लोग डिक्लेयर कर देते इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये था बेटे दो तरह के एग्जाम्पल सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए, एक तब जब कोई रिलेशन रोस्टर फॉर्म में लिखा हो, और दूसरा जब कोई रिलेशन फॉर्मूले की हेल्प से लिखा हो या रूल मेथड से लिखा हो जिसमें इनफाइनाइट मेनी पेयर्स हों। तो आपने दोनों तरीके के एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह से समझ लेना है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन, और नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन हमारे सामने है, वो जो हमने बात की थी उसकी, वो हमारा है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव पहले आप डेफिनेशन देखेंगे फिर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ए रिलेशन ऑन ए is said to be transitive if AB belongs to R, मतलब A और B का जो पेयर है वो रिलेशन को बिलोंग करता हो, B C का पेयर भी रिलेशन को बिलोंग करता हो, एंड इट इंप्लाइज AC आल्सो बिलोंग्स टू R। मतलब इसमें हमें तीन पेयर्स लिखने हैं बेटे। ए और बी का जो पेयर है वो रिलेशन में हो, मतलब ए बी से रिलेटेड हो, बी सी से रिलेटेड हो, तो हमने ए और सी को चेक करना है। अगर ए सी भी रिलेशन में हो, मतलब जितने पेयर यहाँ हैं ए बी बी सी, तो हर एक के लिए आपने ए सी देखना है। अगर हर एक ए बी बी सी के लिए ए सी हमारे रिलेशन में प्रेजेंट है, then we will declare the relation is transitive। एक सिंपल सा एग्जांपल आप लोग लेके चलेंगे। पहले दो पेयर हमने देखने होते हैं, उनके बेसिस पे थर्ड पेयर को वेरीफाई करना है और फिर रिलेशन को ट्रांजिटिव डिक्लेयर करना होता है। अगर ये पहला और दूसरा पेयर हमारे रिलेशन में ना हो तो थर्ड पेयर को वेरीफाई किए बिना इसको हम ट्रांजिटिव कह सकते हैं। एग्जांपल देखिए, एग्जाम्पल सपोज ए आपका सेट है 1 2 3 4 वही, और आर एक मैंने रिलेशन लिखा बेटे जिसमें 1 2 से रिलेटेड है, 2 4 से रिलेटेड है, और 1 4 से रिलेटेड है, और 3 3 से रिलेटेड है। इस पूरे रिलेशन को देखिए बेटे, यहां देखिए 1 2 से रिलेटेड है, मतलब 1 का पेयर 2 के साथ है, 2 का पेयर 4 के साथ, मतलब ये ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है। तो हमने ए सी को चेक करना है, क्या 1 4 हमारे रिलेशन में है? यस, ये है, ठीक है। इसके अलावा कोई और पेयर ए बी बी सी टाइप का नहीं है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी विल डिक्लेयर द रिलेशन इज ट्रांजिटिव।
दोबारा सुनिए बेटे, हमने पहले दो पेयर देखे A12 24, तो 1 4 चेक करना है। अगर 1 2 2 4 है और 1 4 भी है तो वी विल डिक्लेयर द रिलेशन इज ट्रांजिटिव, राइट। अब एक ऐसा एग्जांपल लिखता हूं बेटे आपके सामने जिसमें रिलेशन ट्रांजिटिव ना हो, तो आप लोगों ने वो भी देखना है। मान लो यही हमारा एक रिलेशन और है 1 2 2 4 1 4 4 1 3 3। इस रिलेशन को देखिए, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा? अगर नहीं तो क्यों नहीं? अब यहां देखिए बेटे, 1 2 से रिलेटेड है, 2 4 से रिलेटेड है, तो आप लोगों ने 1 4 का पेयर देखा, वो है, मतलब इस पेयर की तो क्वालिफिकेशन होगी रिलेशन ट्रांजिटिविटी के लिए जो होनी थी। अब अगला पेयर देखिए, 1 4 से रिलेटेड है, 4 1 से रिलेटेड है। अब किसको देखना है हमने? 1 1 को भी देखना है। क्या 1 1 है? नहीं है 1 1। तो here 1 1 does not belongs to relation, and due to this reason this relation is not transitive। नॉट ट्रांजिटिव का एग्जांपल है। दोबारा सुन ले बेटे, क्यों नॉट ट्रांजिटिव का एग्जांपल है? क्योंकि हमें अगर एक सिंगल एग्जांपल भी ऐसा मिल जाए जो ट्रांजिटिविटी की कंडीशन को फुलफिल ना करता हो, तो हम डिक्लेयर कर देंगे कि रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। जैसे देखिए 1 4 से रिलेटेड है, ए बी बी सी, ये मत देखिए एलिमेंट इक्वल है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। 1 4 4 1, तो आपने 1 1 को चेक करना। अब 1 1 हमारे रिलेशन में नहीं है, तो ड्यू टू दिस रीजन इट इज नॉट ट्रांजिटिव। नॉट ट्रांजिटिव। व्हाई नॉट ट्रांजिटिव? बिकॉज 1 1 इसमें नहीं है। तो ये बेटे एक और एग्जांपल था ट्रांजिटिव का। ऊपर वाला ट्रांजिटिव के लिए था, नीचे वाला नॉट ट्रांजिटिव के लिए है। अब एक ऐसा क्वेश्चन मैं ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं जिसमें आप लोगों का जो सेट है वो इनफाइनाइट मेनी एलिमेंट्स को कंटेन करता हो और हमारे रिलेशन में भी इनफाइनाइट मेनी पेयर्स प्रेजेंट हो। जैसे एक एग्जांपल देखिए, लेट ए बी द सेट of all integers and R is a relation on A such that R equal to x y, where x minus y is multiple of 2, या is integer, तो आप लोग इसको चेक करें क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। देखिए बेटे, इसमें जो सेट ए है वो ऑल इंटीजर्स को कंटेन करता है, मतलब ए सेट में हमारे पास इनफाइनाइट मेनी एलिमेंट्स हैं। और जो एलिमेंट्स इस रिलेशन फार्मूला को सेटिस्फाई करेंगे, x माइनस वाई इज इंटीजर, वो भी इनफाइनाइट मेनी पेयर्स होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को आप किस तरह से ट्रांजिटिव प्रूव करें, देखिए एग्जांपल सॉल्यूशन। इसमें आप लोगों ने पेयर बना के रिलेशन को नहीं लिखना, कभी रोस्टर फॉर्म में लिखने लग जाए, लिख नहीं पाएंगे क्योंकि ये ऐसे इनफाइनाइट मेनी पेयर्स आएंगे जो इस हमारे रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करेंगे। नो नीड टू राइट द रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म हियर। विदाउट राइटिंग इन रोस्टर फॉर्म, हाउ टू चेक वेदर दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव और नॉट। देखिए बेटे, सपोज करें आप लोग, सपोज x y बिलोंग्स टू R। पहला पेयर सपोज कर लें कि वो रिलेशन को बिलोंग करता है। अगर x y रिलेशन को बिलोंग करता है, इट मीन्स x माइनस वाई इज इंटीजर। x माइनस वाई क्या होगा? इंटीजर होगा। सपोज एक और पेयर सपोज कर लें बेटे,
वाई जेड आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, जैसे एक्स और वाई का पेयर रिलेशन को बिलोंग करता है, तो हमने सपोज कर लिया दूसरा पेयर भी वाई जेड पेयर भी रिलेशन को बिलोंग करता है। इट मीन्स वाई माइनस जेड इज आल्सो इंटीजर, इज इंटीजर। हमने ये सपोज कर लिया कि एक्स माइनस वाई भी इंटीजर है, वाई माइनस जेड भी इंटीजर है। अब इन दो जो रिजल्ट मैंने यहां लिखे हैं, इन दोनों रिजल्ट्स की हेल्प से हमने x माइनस जेड को चेक करना है। क्या x माइनस जेड भी इंटीजर होगा? इफ यस, तो वी विल डिक्लेयर x कोमा जेड आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। देखिए कैसे, आप लोग बेटे इन दो रिजल्ट्स को ऐड करिए, दोनों को एडिंग, जब ऐड करोगे y से y कैंसिल हो गया, यहां रहा x, यहां रहा z, x माइनस जेड इज। अब एक इंटीजर में अगर हम दूसरा इंटीजर ऐड कर दें तो सम भी क्या होता है? इंटीजर होता है। इंटीजर प्लस इंटीजर इज इंटीजर। तो x माइनस जेड भी क्या बन गया? इंटीजर बन गया। अगर x माइनस जेड इंटीजर बना तो व्हाट इट मींस? x कोमा जेड बिलोंग्स टू रिलेशन। एक्स वाई हमने सपोज किया था रिलेशन को बिलोंग किया था, उसके बेसिस पे फार्मूला लिखा। वाई जेड को हमने सपोज किया था रिलेशन को बिलोंग करता था, उससे फार्मूला बना दिया, लिख दिया। फिर इन दोनों जो फार्मूले लिखे हैं ऊपर, दोनों रिजल्ट लिखे हैं, उनके बेसिस पे हमने x माइनस जेड कैलकुलेट किया। तो x माइनस जेड भी हमारा क्या बना? इंटीजर बना। तो व्हाट इट मींस? x कोमा जेड बिलोंग्स टू रिलेशन, हेंस द रिलेशन इज ट्रांसटिव। ये रिलेशन ट्रांसटिव। काम एंड हो गया बेटे इस क्वेश्चन में। इस तरह से हम लोग किसी भी रिलेशन को ट्रांसटिव चेक कर सकते हैं। अब तीसरा जो टाइप था रिलेशन का, वो था इक्विवेलेंस रिलेशन। फिर मैं उसकी ज्यादा डेफिनेशन नहीं दूंगा, उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। डेफिनेशन बताने के बाद क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन। A relation on A is said to be equivalence if number 1 it is symmetric, it is reflexive, relation reflexive हो। नंबर 2 it is सिमेट्रिक भी हो, और तीसरा ट्रांसटिव भी। अगर कोई रिलेशन तीनों कैटेगरी को हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, मतलब रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो तभी रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक की कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो तो सिमेट्रिक हो जाएगा, और ट्रांसटिविटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो तो ट्रांसटिव हो जाएगा। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव तीनों टाइप का है, तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, देन द रिलेशन इज इक्विवेलेंस। अगर इनमें से एक भी कंडीशन अनसेटिस्फाइड रहती है तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं होगा। अब इसमें बेटे इक्विवेलेंस चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना है? रिफ्लेक्सिव चेक करना है। दूसरा सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव अगर होगा तो सिमेट्रिक पे जाएंगे, सिमेट्रिक भी होगा तो ट्रांसटिव पे जाएंगे। अगर पहला रिफ्लेक्सिव ही ना हो तो आगे जाने की जरूरत नहीं होगी, हम डिक्लेयर कर देंगे नॉट इक्विवेलेंस, राइट। तो इसमें कोई नई चीज नहीं है बेटे, वही रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांसटिविटी चेक करनी है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को ये एक्सप्लेन करता हूं कि किस तरह से हम लोग किसी रिलेशन को इक्विवेलेंस चेक करते हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल है बेटे ये, देखिए, लेट A be the set of all lines in 2D plane, two-dimensional plane, and R be a relation on A such that R equal to
L1 comma L2 where L1 is parallel to L2. Check करिए whether this relation is equivalence or not. Check whether it is equivalence or not. Check whether it is equivalence. Solution. अब इसमें 3 शर्तें हैं हमें जो चेक करनी। पहले तो सेट देखो, A be the set of all lines in a 2-dimensional plane. 2-dimensional plane जैसा बोर्ड है, ये 2-dimensional plane है, राइट बच्चों। एक्सटेंडेबल होता है प्लेन अप टू इंफिनिटी, तो इसको भी एक्सटेंड किया जा सकता है, बट आप लोग यहाँ पे फिलहाल इस बोर्ड को लेके चले। जैसे ये बोर्ड है सपोज, अब इस बोर्ड पे आप कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो? यू कैन ड्रॉ इनफाइनाइट मेनी लाइंस। ऐसे लाइन कोई ऐसे जाएगी, कोई और किसी तरह से जाएगी, कोई ऐसे चलेगी, ऐसे कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो? इनफाइनाइट मेनी लाइंस यू कैन ड्रॉ ऑन दिस प्लेन। मान लीजिए इन लाइंस के आप नाम लिख लो L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8 एंड सो ऑन। ये मैंने कुछ एक ड्रॉ किए, ऐसे इनफाइनाइट मेनी हो सकती है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के बेस, अंडरस्टैंडिंग बेस के लिए हम ये, अदरवाइज इनफाइनाइट मेनी लाइंस हैं ये। तो ए सेट में क्या हुआ हमारे पास? ये लाइंस होगी L1, L2, L3 एंड सो। अब हमें क्या लिखा है? रिलेशन क्या है कि L1 और L2 लाइंस का पेयर हमारे रिलेशन में होगा अगर L1 L2 के पैरेलल होगी। इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप लोग एक चीज देखिए बेटे, जो ये प्लेन है इसमें बहुत सारी लाइंस हैं, वो 2 तरह की लाइंस होंगी, या तो वो पैरेलल होंगी या फिर पैरेलल नहीं होंगी, ठीक है। और दूसरी बात, जैसे L1 लाइन है, L1 के खुद के पैरेलल होती है, मतलब एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। जैसे L1 के पैरेलल होगी, L2 के पैरेलल होगी, L3 के, हर लाइन खुद के साथ पैरेलल जरूर होती है, बाकी किसी के साथ पैरेलल हो या ना हो, बट एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। अब हमने इस रिलेशन को बेटे चेक करना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं। जब भी किसी रिलेशन को इक्विवेलेंस चेक करना हो, सबसे पहले आपने उसको चेक करना है रिफ्लेक्सिव। इस रिलेशन को भी बेटे हम लोग पेयर्स की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, बिकॉज दिस प्लेन कंटेन इनफाइनाइट मेनी लाइंस। तो ड्यू टू दिस रीजन इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव चेक करना, रिफ्लेक्सिव चेक करने में क्या तरीका होता है बेटे कि आप लोग L2 की जगह L1 लिख दें, और इस फार्मूले में जो ये फार्मूला लिखा, जो भी 2 वेरिएबल यहाँ जैसे L1 L2 है, L2 की जगह L1 लिखेंगे, यहाँ L2 की जगह L1 आएगा, फिर इसको चेक करेंगे ट्रू होगा या फॉल्स होगा। क्या बन जाएगा? L1 इज पैरेलल टू L1। अब बताइए L1 के पैरेलल होती है? यस, बिकॉज अभी मैंने कहा एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। व्हाट इट मीन्स? इट इंप्लाइज L1 कोमा L1 बिलोंग्स टू R। ये L1 किसको बिलोंग करेगा? R रिलेशन को बिलोंग, एंड हेंस रिफ्लेक्सिव होगा। तो ड्यू टू दिस रीजन ये रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि L1 लाइन L1 के पैरेलल होती है। तो ये ट्रू लिखा है, जो लिखा मैंने ये ट्रू है, तो देयरफॉर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर बच्चे? सिमेट्रिक, सिमेट्रिक कैसे चेक करना है? सिमेट्रिक में आपने पहले सपोज करना है पेयर, पहला पेयर सपोज किया कि सपोज L1 L2 बिलोंग्स टू R, कि L1 L2 के पैरेलल है, ये मैंने सपोज कर लिया। L1 इज पैरेलल टू L2। अब आप लोग देखिए, क्या इससे देखना है आप लोगों ने पहले, अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी क्या होगा? L2 इज आल्सो पैरेलल टू L1, वो भी होगा, क्योंकि L1 L2 के पैरेलल है तो L2 L1 के होगा। तो व्हाट इट मींस?
L1 L2 का पेयर रिलेशन को बिलोंग करता था, उसका मतलब हो गया था L1 इज पैरेलल टू L2। और अब यहाँ मैंने क्या लिखा, L2 इज पैरेलल टू L1, L2 पहले नंबर पे लिखा, इसका मतलब L2, L1 बिलोंग्स टू रिलेशन, A B बिलोंग्स टू रिलेशन, और ये क्या होगा B A, रिवर्स इनवर्स पेयर हो गया, तो देयरफॉर द रिलेशन इज सिमेट्रिक। तीसरा टाइप है बेटे हमने देखना ट्रांजिटिव। तीसरा टाइप ट्रांजिटिव में हमने क्या करना है, पहले दो पेयर सपोज करने हैं, लिखना है ऐसे, सपोज L1, L2 बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका मतलब क्या होता है, L1 इज पैरेलल टू L2। ये हमने पहले पेयर में सपोज कर लिया कि L1 और L2 रिलेशन को बिलोंग करते हैं, इसका मतलब हो गया L1 और L2 पैरेलल है। एक और सपोज कर लीजिए L2 L3, ये भी सपोज करना है, दो पेयर सपोज किए, L1 L2 बिलोंग्स टू रिलेशन, L2 L3 भी रिलेशन को बिलोंग करते हैं। इट मीन्स L2 is parallel to L3। हमने कहा L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, ये हमने दोनों पेयर्स को सपोज किया है। अब इन दोनों के बेसिस पे, इन दो के बेसिस पे हमने चेक करना है L1 और L3 को, क्या L1 और L3 आपस में पैरेलल हैं या नहीं। अब देखिए बेटे, L1 लाइन L2 के पैरेलल है, L2 लाइन L3 के पैरेलल है। अब इससे हम कंक्लूजन ड्रॉ कर पाएंगे कि L1 इज पैरेलल टू L3। इट मींस L1 इज पैरेलल टू L3। ये कंक्लूजन है इन दो के बेसिस पे। मतलब हमने सपोज किया था L1 L2 के पैरेलल है, और साथ में सपोज किया था L2 L3 के पैरेलल है, और इसके बेसिस पे क्या कंक्लूड किया कि L1 L3 के पैरेलल है। अगर L1 L3 के पैरेलल है तो L1 L3 बिलोंग्स टू रिलेशन, रिलेशन तो बिलोंग करेगा, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। अब देखिए बेटे, ये रिलेशन कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हमने प्रूव कर दिया, सिमेट्रिक भी प्रूव कर दिया, और तीसरा ट्रांजिटिव भी प्रूव कर दिया, एंड देयरफॉर द रिलेशन इज इक्विवेलेंस। तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस हुआ। ठीक है बेटे, तो इस तरह से आप लोगों के पास 2-3 टाइप के क्वेश्चंस एक्सरसाइज में होंगे बेटे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें रोस्टर फॉर्म में रिलेशन को लिख के आप चेक कर सकते हो, कुछ रिलेशन ऐसे होंगे जिनमें बिना रोस्टर फॉर्म को लिख के चेक करना होगा। ज़्यादा क्वेश्चन इस टाइप के होंगे जिनमें आप लोगों का जो रिलेशन होगा उसका जो सेट होगा, जिस सेट के ऊपर हमने रिलेशन लिखना है, इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट्स को कंटेन करता होगा, और रिलेशन भी हमारा इनफाइनाइट मैनी पेयर्स को कंटेन करता होगा। उन सिचुएशन में हम लोग रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखे बिना किस तरह से किसी रिलेशन को इक्विवेलेंस प्रूव करें, ये हमने एग्जांपल यहाँ डिस्कस किया है। रिफ्लेक्सिव चेक करना, इसमें मैंने पेयर्स नहीं लिखे, बस सिर्फ लिखा L2 को L1 लिखो, यहाँ लिख दो, इसमें L2 की जगह L1 लिख के देखो ट्रू रिजल्ट आया फॉल्स आया, बस जैसे लिखा गया L1 इज पैरेलल टू L1, ट्रू है तो इसका मतलब रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक कैसे, सपोज कर लिया पहला पेयर L1 L2 बिलोंग्स टू R, ये पहला पेयर खुद सपोज करना है, इसका मतलब L1 इज पैरेलल टू L2, फिर आपने L2 L1 को इंटरचेंज करके देखना है, ट्रू रिजल्ट आता है फॉल्स। अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी किसके पैरेलल होगा, L1 के, तो देयरफॉर द रिलेशन इज L2 L1 बिलोंग्स टू R, सिमेट्रिक हो जाता है। ट्रांजिटिव इसी तरह से दो पेयर सपोज करने हैं ट्रांजिटिव में, L1 L2 सपोज किया, L2 L3, L1 L2 सपोज करने के बाद फार्मूला लिखा, L2 L3 के बाद फिर फार्मूला लिखा, और दोनों से हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया कि L1 इज पैरेलल टू L3, so it means L1 L3 belongs to R and transitive।
देयरफॉर द रिलेशन इज इक्विवेलेंस। तो बेटे जो मैंने ये डिस्कस किया इस वीडियो में और इससे पहली वीडियो में 6 टाइप के रिलेशन मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ, हर टाइप का एग्जाम्पल भी लिखा। तो इन सभी 6 के बेसिस पे आइडेंटिटी रिलेशन, सॉरी आइडेंटिटी नहीं डिस्कस किया, तो +1 में था आइडेंटिटी रिलेशन। तो यहाँ हमने जो डिस्कस किया वो किया एम्प्टी रिलेशन यूनिवर्सल, जिनका कम यूज है क्वेश्चन में। उसके बाद हमने डिस्कस किया रिफ्लेक्सिव, जो बहुत ज़्यादा यूजफुल रिलेशन है। देन सिमेट्रिक भी बहुत यूजफुल है, और ट्रांजिटिव भी, क्योंकि ये तीनों के तीन रिलेशन किसी भी इक्विवेलेंस रिलेशन को चेक करने में काम आते हैं। तो जब तक इनको इन डेप्थ आप लोग स्टडी नहीं करोगे, ढंग से वीडियो नहीं देखोगे, तो आप लोगों के क्वेश्चन होने डिफिकल्ट रहेंगे। तो इनको अच्छे से देखें। उम्मीद है आप लोग एक्सरसाइज के मैक्सिमम क्वेश्चन कर लेंगे। राइट बच्चों, थैंक यू बच्चों।